जय हिंद, जय श्री राम। मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं अमरवर्ष कथा हिंदी। और सोचो, अगर अंधेरे में कोई ऐसी चीज हो जो तुम्हें देख रही हो और रियलिटी कुछ और ही निकले। वेलकम टू अ वर्ल्ड जहां डर ही सच है। क्या आपने कभी सोचा है शूरपणखा सिर्फ एक कहानी थी या आज भी कहीं मौजूद है? कहा जाता है रामायण की वही राक्षसी जिसकी नाक काटी गई थी आज भी दक्षिण भारत के जंगलों में भटकती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि केरल के अलप्पुझा जैसे इलाकों में एक रहस्यमयी औरत दिखती है जिसका चेहरा अधूरा है और जो इंसानों को अपने जाल में फंसाती है। क्या ये सिर्फ लोक कथाएं हैं या फिर अलग अलग नामों से वही एक प्राचीन शक्ति आज भी जिंदा है? आज हम जानेंगे शूरपणखा की उस सच्चाई को जो समय के साथ बदलती रही लेकिन कभी खत्म नहीं हुई। सोचिए, दक्षिण भारत का कोई घना जंगल और उसके बीचों बीच से गुजरती एक पतली सी कच्ची सड़क। पेड़ इतने पास पास हैं कि चांद की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती है। हवा में एक अजीब सी खामोशी है, सिर्फ गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध। और इसी रास्ते पर रात के अंधेरे में दो दोस्त एक मोटरसाइकिल पर घर लौट रहे हैं। उनकी हेडलाइट की पीली रोशनी के अलावा चारों तरफ बस घना काला अंधेरा है और जंगल की डरावनी आवाजें। अचानक उनमें से एक की नजर सड़क के किनारे पेड़ों के बीच खड़ी एक औरत पर पड़ती है। एक सादी सी साड़ी पहने, वो बिल्कुल मूर्ति की तरह बिना हिले डुले खड़ी है। दोस्त थोड़ी घबराहट में बाइक धीमी करते हैं, उसके चेहरे को देखने की कोशिश करते हैं। आंखें हैं, होंठ भी हैं, लेकिन जहां नाक होनी चाहिए वहां बस एक अंधेरा खाली गड्ढा है। एक दोस्त की कांपती हुई आवाज निकलती है, इसकी नाक नहीं है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो साया घने पेड़ों में गायब हो जाता है। देखिए, उन दोस्तों का डर सिर्फ उस अंधेरी सड़क का नहीं था, ये डर उन कहानियों का था जो उन्होंने बचपन से अपनी दादियों नानियों से सुनी थी। एक ऐसी राक्षसी की कहानी जिसके गुस्से ने एक महायुद्ध की शुरुआत कर दी थी। जी हाँ, ये कहानी है शूरपणखा की। रामायण का नाम तो हम सब जानते हैं, पर हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि उस युद्ध की पहली चिंगारी शूरपणखा ने ही लगाई थी। नाम का मतलब है जिसके नाखून सूप जैसे बड़े और तीखे हों। वो कोई आम स्त्री नहीं थी, वो एक राक्षसी राजकुमारी थी, लंका के राजा रावण की बहन। लेकिन उसे महलों में रहना पसंद नहीं था, उसे पसंद थे भारत के घने जंगल। वो इन जंगलों में दूसरे राक्षसों के साथ रहती थी और उनका एक काम था भटके हुए इंसानों का शिकार करना। लेकिन एक दिन उसी जंगल में उसकी नजर वनवास काट रहे राम पर पड़ी। उनके चेहरे पर ऐसा तेज और शांति थी जो शूरपणखा ने कभी नहीं देखी थी। उसने फौरन अपना रूप बदला, एक बेहद खूबसूरत स्त्री बन गई और राम के पास जाकर शादी का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन पहले राम ने और फिर उनके भाई लक्ष्मण ने, दोनों ने ही उसे मना कर दिया। अब सोचिए, एक राजकुमारी और उसे इस तरह ठुकरा दिया गया। गुस्से, अपमान और जलन से भरी शूरपणखा ने सीता पर हमला करने की ठान ली। उसे लगा कि अगर सीता रास्ते से हट गई तो शायद राम उसे अपना लेंगे। और बस इसी एक पल में जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। सीता को बचाने के लिए लक्ष्मण ने अपनी तलवार उठाई और शूरपणखा की दर्द भरी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। उसकी नाक और कान काट दिए गए थे और अपनी इसी अपमान का बदला लेने के लिए वो अपने भाई रावण के पास पहुंची, जिसके बाद सीता का हरण हुआ और फिर रामायण का वो भयानक युद्ध। अब देखिए, रामायण की कहानी तो हम सब जानते हैं कि राम जीते, रावण हारा। लेकिन एक सवाल है जो अक्सर पूछा नहीं जाता, युद्ध के बाद शूरपणखा का क्या हुआ? कई पुरानी कहानियों के हिसाब से युद्ध खत्म होने के बाद शूरपणखा वापस उन्हीं जंगलों में चली गई जहां वो पहले रहती थी। और बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि वो आज भी वहीं है, आज भी अपना शिकार कर रही है। बल्कि कई बार तो ये भी कहा जाता है कि जंगलों में जो चुड़ैल या यक्षिणी की कहानियां सुनाई जाती हैं, वो असल में शूरपणखा ही है। मैं अपने चैनल पर देख पा रहा हूँ कि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए ताकि मुझे ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन आए। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? कि शूरपणखा की ये कहानी आज भी भारत की अलग अलग जगहों पर अलग अलग डरावनी कहानियों में जिंदा है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे केरल की सुमति काडू में सुमति नाम की एक माँ की आत्मा की कहानी है जिसे कई लोगों ने बिना नाक के देखने का दावा किया है।
पूरे दक्षिण भारत में यक्षिणी की कहानियां तो बहुत आम है, जो एक खूबसूरत औरत बनकर मर्दों को लुभाती है। और कर्नाटक में नालेबा की कहानी, एक ऐसी डायन जो रात में आपके किसी करीबी की आवाज में दरवाजा खटखटाती है। अगर हम शूर्पणखा की कहानी को यक्षिणी से मिलाएं तो समानताएं बहुत साफ दिखती हैं। शूर्पणखा की तरह ही यक्षिणी भी एक सुंदर औरत बनकर अकेले आदमियों को अपना निशाना बनाती है। शूर्पणखा की तरह यक्षिणी की कहानियों में भी अक्सर उसके साथ हुए किसी धोखे या अन्याय की बात होती है। दोनों ही रात के अंधेरे में और सुनसान जगहों पर शिकार करती हैं। ये पैटर्न बस एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये अलग अलग भूत प्रेतों की कहानियां असल में हैं ही नहीं? क्या ये एक ही प्राचीन शक्ति के अलग अलग नाम है, एक ही डरावना पैटर्न जो सदियों से बस दोहराया जा रहा है? आप पैटर्न को समझिए। इन सभी कहानियों का तरीका एक ही है। पहला कदम, एक सुंदर आकर्षक औरत का दिखना। दूसरा, वो हमेशा एक अकेले आदमी को चुनती है, खासकर रात के अंधेरे में। तीसरा, वो उसे या तो मदद के लिए पुकारती है या किसी अपने की आवाज में पुकारती है। और चौथा और आखिरी कदम, जब वो आदमी पास आता है तो वो अपना असली भयानक चेहरा दिखाती है। तो ऐसा लगता है कि वक्त के साथ लोग शूर्पणखा का असली नाम और उसकी कहानी तो भूल गए, लेकिन उसका डर, उसका आतंक वो नहीं भूला। वो डर स्थानीय कहानियों में नए नए नामों के साथ जिंदा रहा, चाहे उसे यक्षिणी कहो, सुमति कहो या नालेबा। हो सकता है कि नकाब के पीछे चेहरा उसी रामायण काल की राक्षसी का हो। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये सब अलग अलग आत्माएं हैं जो अपने अपने बदले के लिए भटक रही हैं, या फिर ये एक ही प्राचीन अपमानित राक्षसी है जो सदियों से अलग अलग मुखौटे पहनकर अपना शिकार कर रही है? इसका जवाब शायद उन्हीं अंधेरे जंगलों की गहराइयों में कहीं छिपा है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अमर वर्ष कथा हिंदी को। मैं हूं अमरदीप। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहें, स्वस्थ रहें और मन से बोलिए जय श्री राम।